हसन साहब, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। तो वह बुनियादी बात यह है, ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए मौजू के लिए भी अपने मुंह का साइज़ देख लेना चाहिए। ठीक है, मरियम जूनियर ने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जूतों समेत नून लीग। अच्छा, आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पता नहीं, तो ये होती दुकानें हैं इनकी। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, खुदा का वास्ता। कम से कम आपको तो समझ आ जानी चाहिए, लोगों को आए ना आए उनको छोड़ो, और उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं। अगर आवाम को ये बात समझ नहीं आती तो आवाम को इसकी सज़ा भी बहुत खौफनाक मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ही नहीं। हम लोगों ने देखो हिंदुओं के साथ सदियां गुजारी हैं। सो हम बुत परस्ती तो नहीं करते, लेकिन हम शख्सियत परस्ती, ये की खानदान, उकताते भी नहीं, घबराते भी नहीं, शर्माते भी नहीं, रोते पीटते रहते हैं। और उनका अच्छा बाकी रह गया ये बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, इनकी कामयाबी तो इस पे कहावत है बड़ी मशहूर, क्या, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। अब पीटीआई जैसे आज भी भुट्टो साहब के कत्ल को मुद्दतें बीत गईं, अशरे बीत गए, पीपल्स पार्टी का जिक्र आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आता है। सो जो पीटीआई का बानी है वो, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता सदियां बीत जाएं, क़यामतें गुजर जाएं, पाकिस्तान नामी मुल्क का बानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिनिश्ड। 1 करोड़ एक क़यामत आए और गुजर जाए। आज के अमेरिका का बाबाए कौम जॉर्ज वाशिंगटन। सो इसलिए गौहर खान ये एक अरेंजमेंट है। जिंदगी, आम जिंदगी, हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों में भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं। वो इस तरह का, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर एट ऑल। वैसे ये अरेंजमेंट अच्छा है या बुरा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, अरेंजमेंट एक मजबूरी होती है, अच्छा बुरा नहीं होता। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिंदगी में, वो अच्छी बुरी नहीं होती। मैंने खुद जिंदगी में देखा है। एक ज़माने में ओवरहेड से पहले ये जो फिरोजपुर रोड है, मैं मॉल टाउन से आया करता था, ट्रैफिक जैम की वजह से खुद पुलिस के लोग खड़े होके वायलेशन कराते थे 1 वे की, क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं होता था कि वो जो लॉक लगा हुआ है वो टूट जाए। वो कहते बीच में से होकर वो हम फिर नहर के किनारे चढ़ जाते थे वो अपना। इसलिए ये अच्छा बुरा इन टर्म्स में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ये बस एक एडजस्टमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बंदा चलता है। खारिश होती है तो आप कर लेते हो, उसमें अच्छी बुरी बात तो नहीं। आप मुझे कह रहे हो कि भाई यू स्क्रैचिंग योर बैक, भाई मुझे खारिश हो रही है, मैं खारिश कर रहा हूँ। अब उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से आ गई? कोई नहीं, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देख लेंगे। बहुत खूब। खबर पे चलते हैं साहब। एमक्यूएम ने नई आईनी तरमीम मुतारिफ कराई है, जिसमें ज़िलाई और मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के इकदाम शामिल हैं। एमक्यूएम के मुताबिक जो फंड्स माजी में सूबाई हुकूमतों को दिए जाते थे, अब वो ज़िलाई और तहसील सतह पर दिए जाएंगे, जिससे मकामी तौर पर अवाम के मसाइल हल होंगे। ये मनहूस सियासतदानों ने होने नहीं देना। जमहूरियत है क्या? मैं जो कहता हूँ ना, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे, देखो बात सुनो, खुराक के नाम पे जहर, दवाओं के नाम पे पता नहीं क्या, हर नाम कुछ है, मजहब के नाम पे क्या। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे जमहूर का कत्लेआम होता है।
ये जमहूरियत की माँ है, ये जमहूरियत की बुनियाद है, लोकल बॉडीज ये वो सारे। अच्छा, मकामी हुकूमतें, ज़िली हुकूमतें, लेकिन ये इतने बदबख्त और इब्लीस हैं, ये नहीं कख भी नहीं छोड़ते। ये नीचे तक जाने दो। अच्छा, अवाम अवाम करते रहते हैं, लेकिन अवाम को इख्तियार देने की बात आती है तो उनको मौत पड़ती है। एमक्यूएम अपना जोर लगा के देख ले, बट आई डोंट थिंक विद दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, गंदी गलीज जहनीत। यहाँ तो है ना परवेज मुशर्रफ साहब की तरह उन्होंने ये किया था सारा, और उसमें भी बड़ी बड़ी हैरत अंगेज और गलीज बातें मेरे सामने आई। लेकिन मैंने कहा कि चलो यार, ये नया नया इनको मिला है खिलौना, इनको नहीं समझ आ रही, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर लेंगे। अगर डे वन से ये प्रैक्टिस होती तो निचली तरीन सतह पे लोगों को बिहेव करना आ गया होता, लेकिन नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है। एमक्यूएम का अपना शौक है, वो ज़रूर पूरा करे, अच्छी बात है जी। भाई वज़ीर ख़जाना जो है इसहाक डार, ये लोगों को बताता नहीं है कि पाकिस्तान भी जो है ना, ये क़याम पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे अगर इसहाक डार के मशवरे ना होते कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो पाकिस्तान तो एक ख्वाब था। ये बताता नहीं है कि जापानीज़ इकॉनमी या चाइनीज़, ये इसमें क्या रोल है। डार साहब बहुत शर्मीले आदमी हैं, बहुत बाहया आदमी हैं, ये नहीं बड़के शड़के नहीं मारते, इस तरह की बात। तो ये जितनी दुनिया जहान में जो हर कामयाब इकॉनमी के पीछे डार है, लेकिन वो अज़मत है उस आदमी की कि उस आदमी ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। बाकी पाकिस्तान में अगर को रही सही को कसर रह गई आने वाले दिनों में, अगर इनके पाँव तले फिर बटेरा आ गया, आ नहीं गया, दिला दिया गया, बटेरा बेहोश करके पाँव के नीचे फेंक दिया गया, तो फिर देख लेना माशाल्लाह। चलो, बहुत अच्छा है। ठीक है। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा इस बार भी लुटेरे आ गए तो फिर समझे मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यार सिराजुल हक साहब मुझे प्यारे बहुत लगते हैं, बातें बड़ी अजीब सी करते हो। पहले भी तो सिराजुल हक साहब मुल्क का खुदा ही हाफिज है। आप हाफिज हैं इसके, मैं हूं, या कोई जेन्युइन पॉलिटिशियन, कोई बाकिरदार जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसकी परफॉर्मेंस शक व शुबे से बाला हो, तो पहले भी खुदा ही हाफिज, अब भी खुदा ही हाफिज। इसमें नई बात कौन सी है कि अब अगर करप्ट, अच्छा पहले बताएं, लुटेरे नहीं थे, उससे पहले लुटेरे नहीं थे, उससे पहले डकैत नहीं थे, तो और पता भी होता है, केसेस भी बनते हैं, सारा कुछ। ये एक अजीबो गरीब सी सौ एक खेल है जो यहां चल रहा है। तो पहली बार आने हैं लुटेरे, खुदा ही हाफिज है, तो खुदा ही हाफिज है।